नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल RK वाईफाई स्टडी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजेश कुमावत। आज तक अपने बात करें कि YouTube चैनल की बात की जाती है कि आपको पहले जो विधि पढ़ाई थी, किंडरगार्टन विधि पढ़ा दी है, उसके बाद में मारिया मोंटेसरी विधि पढ़ा दी है और खेल विधि पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इसमें चौथी जो विधि पढ़ेंगे अपन, डाल्टन विधि। इन विधियों की अपन बातें काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो विधियाँ हैं किसमें, हिंदी भी में है, संस्कृत में भी भाषा की शिक्षण विधियां चल रही है और भाषा की शिक्षण विधियां वो रीट के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज अपन यदि बात करेंगे जो विधि है उसका नाम क्या है, डाल्टन विधि। विधि का नाम क्या है, डाल्टन विधि। ये डाल्टन विधि शब्द की बात करें कि डाल्टन शब्द इस विधि का नाम क्यों रखा गया, शब्द की चर्चा करते हैं कि डाल्टन शब्द क्यों रखा गया। और डाल्टन शब्द की अपन बात की जाती है तो इस विधि का जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक की अपन बात करें तो इस विधि का जो प्रवर्तक है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। अपन यदि बात करें कि जो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है वो इस विधि का नाम क्यों रखती है, किस लिए रखती है, वो अपन देखेंगे आगे वीडियो में। अपन यदि बात करें कि हेलेन का जो जन्म है, उस जन्म की अपन यदि बात करें तो इसका जन्म है वो 1887 में हुआ। इसका जन्म कब हुआ था, 1887 में। और मृत्यु की बात की जाती है तो 1959 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1887 में जन्म है और 1959 में क्या है, मृत्यु हो जाती है। अपन हेलेन की अपन बात करें कि इस विधि को डाल्टन शब्द क्यों दिया गया। अपन यदि बात करें जो निवासी की बात की जा रही है कि अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये कहाँ की निवासी है, तो ये निवासी कहाँ की है, अमेरिका। और अमेरिका की निवासी अपन कह सकते हैं, यूएसए भी कह सकते हैं कि अमेरिका की निवासी है। और वहाँ का एक नगर है जिसका नाम क्या है, डाल्टन। ये डाल्टन नगर में रहती है और उस नगर के नाम पर ही इस विधि का नाम चर्चा में रख दिया, कौन सा, डाल्टन विधि। इस विधि की अपन बात करें कि जो डाल्टन विधि है, इस विधि का दूसरा जो नाम है, दूसरा जो नाम अपन बात करें इस विधि का, वो नाम क्या रखा गया है कि ठेकेदारी पद्धति या विधि, या कह सकते हैं ठेका प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, या इसको प्रयोगशाला विधि के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। इस ठेके प्रणाली की शब्द में अपन बात है, जो ठेके प्रणाली शब्द की बात करें अपन कि जो शब्द ठेकेदारी में रखा गया है कि अपन विद्यालय की बात करें, एक विद्यालय के अंतर्गत जो सेशन काउंट होता है कि अपन बात करें 12 महीने का काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर ठेके प्रणाली के अंतर्गत वो 12 महीने का काउंट नहीं किया जाता है। अपन ये कहीं की बात की कि वर्ष के अंतर्गत 12 महीने होते हैं, लेकिन इस विधि के अंतर्गत 12 महीने काउंट न करके 10 मासिक 10 महीनों की बात की जाती है। और महीने की बात करें तो महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन इस विधि के अंतर्गत जो कार्य दिवस माने गए या कार्य करने के दिवस माने गए वो दिवस कितने हैं, 20 माने गए हैं। 30 दिन होते हैं महीने के अंतर्गत, लेकिन इन्होंने बात कितने दिन की है, 20 दिन की बात की इन्होंने। और ठेके की बात है यानी 10 महीने में कार्य करवाना है और महीने में कितने दिन काउंट करने हैं, 10 कार्य दिवस क्या करना है, काउंट करने हैं। वैसे अपन इस विधि की बात करें, ठेके प्रणाली की अपन बात करें कि ठेके में कार्य करवाना, इस विधि के अंदर बात की जाती है कि इस विधि के अंतर्गत जो डाल्टन विधि है, इस विधि की विशेष विशेषता की अपन बात करेंगे। इस विधि के अंतर्गत प्रयोगशाला की विशेष बात की गई है। प्रयोगशाला शब्द अपन बात करेंगे, कक्ष की बात ना करके इसमें प्रयोगशाला शब्द है, इसका विशेष महत्व दिया गया है। प्रयोगशाला की यदि बात करें, बालक जब विद्यालय जाता है और अपनी इच्छा या रुचि के अनुसार प्रयोगशाला में जाकर अपना क्या करता है, अध्ययन करता है। लेकिन छोटे जो बालक होते हैं उनके लिए उपयोगी विधि नहीं है, क्योंकि छोटे बालक प्रयोग के बारे में जानते नहीं हैं। अपन यदि बात करें जो विधि है, ये विधि जो अपन बात करते हैं कि जो विधि की अपन बात करें और विधि जो प्रयोगशाला की बात की जा रही है, प्रयोगशाला में अपन बात करें जैसे हिंदी की प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, साइंस की प्रयोगशाला, गणित की प्रयोगशाला, कक्ष की बात, पहली कक्षा दूसरी कक्षा न होकर प्रयोगशाला की बात की जाती है। और प्रयोगशाला की बात करें तो ये क्या है कि बाल केंद्रित विधि है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। और इस विधि की अपन बात करें कि ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है, मनोवैज्ञानिक विधि भी है। इस विधि की अपन बात करें कि जो
डाल्टन कहती है कि बालक को स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। स्वतंत्र अध्ययन की बात की जाती है, उसकी बंदिश नहीं होती है कि इतने समय में ये कार्य करना है कि वो कार्य करना है, इसमें बंदिश की बात नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार 1 घंटे 2 घंटे, आपकी जिस विषय में रुचि है उस विषय को आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आनंदमय रूप से पढ़ सकते हो। इस विधि की बात की जाए, इस विधि में अपन देखते हैं कि इस विधि में जो आयु सीमा की अपन बात करें तो आयु सीमा जो इसमें बताई गई है, आयु सीमा प्रत्येक विधि के अंतर अपन देखते आ रहे हैं। और इस विधि की अपन बात करें तो इसमें जो आयु सीमा है वो 8 से क्या है 12 वर्ष है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 वर्ष के बालक है ऊपर की आयु है उन बालकों के लिए क्या है उपयोगी विधि है। 8 से लेकर 12 वर्ष की अपन बात करें तो उस विधि की अपन बात करते हैं कि इसमें जो आयु सीमा बताई गई है वो कितनी है, 8 से 12 वर्ष है। आपने जो पहली विधि देखी हेलेन एक महिला है, उससे पहले मारिया मोंटेसरी भी आई थी, वो भी क्या थी, एक महिला थी। इस विधि में अपन बात करें जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अपन बात करें कि मारिया मोंटेस की जो पहली विधि पढ़ी थी उसमें अलग था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या करती है, एक विद्यालय की स्थापना करती है। और विद्यालय की स्थापना की अपन यदि बात करें और चर्चा करें उस विद्यालय की तो इसके अंतर्गत ये क्या करती है, डाल्टन नगर में, डाल्टन नगर, और डाल्टन नगर जो है वो कहां पर है, अमेरिका के अंतर्गत है। लेकिन विश्व युद्ध होने के कारण ये विद्यालय नहीं खोल पाती है, काफी देरी हो जाती है। और विश्व युद्ध की अपन बात करें तो 1914 से लेकर 18 की बात की जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर और 1918 तक क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जा रही थी। अपन यदि डाल्टन नगर की अपन बात करें तो इसमें जब बात करते हैं तो मैसाचुसेट्स की अपन यदि बात करें कि मैसाचुसेट्स जो है वो अमेरिका के अंतर्गत नगर है। डाल्टन नगर की अपन बात करें उसके अंतर्गत क्या करती है कि 1920 के अंतर्गत एक विद्यालय की स्थापना करती है। और विद्यालय की अपन बात करें तो उसका नाम जो क्या रखा, बाल, विद्यालय का नाम रखा बाल विश्व विद्यालय, बाल विश्वविद्यालय पाठशाला। अंग्रेजी में अपन बात रहे कि तो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, और अपन क्या कह सकते हैं कि प्रयोगशाला जो है। अपन बात करें कि इसकी 1920 के अंदर विद्यालय की स्थापना करती है। पार्करहर्स्ट की बात करें तो इन्होंने कहा कि बालक को आनंदमय शिक्षण ग्रहण करवाना चाहिए। यदि बालक की रुचि है उसी विषय को अध्ययन करने के लिए प्रभावित करना चाहिए, बालक पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा की बात की जाती है, कोई समय सारणी की इसमें निर्धारित नहीं है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से बालक क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इसमें देखते हैं कि पार्करहर्स्ट है वो किन से प्रभावित होती है। प्रभावित होने की बात करें तो जो पार्करहर्स्ट है वो 2 व्यक्तियों से प्रभावित होती है, एक महिला है और एक क्या है, पुरुष है। और अपन यदि बात करें कि जो दोनों से प्रभावित होती है उनकी बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्ति आता है जो इनसे प्रभावित होती है पार्करहर्स्ट, पहला इसमें आता है कि जॉन डीवी, जॉन डीवी जो खुद क्या है, शिक्षा शास्त्री है, क्या है, शिक्षा शास्त्री है। दूसरी क्या है, महिला है जिसका नाम क्या है, मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी। इन दोनों से क्या होती है, हेलेना क्या होती है, प्रभावित होती है। और अपन हेलेना की अपन बात करें तो ये स्वयं क्या है, शिक्षा शास्त्री है, स्वयं भी क्या है, एक शिक्षा शास्त्री है स्वयं। कौन, हेलेना की अपन बात करें तो। और इस विधि के अंतर्गत अपन देखते हैं कि बालकों की बात की जाए तो बालक को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य बांटा जाता है कि बालक की जो क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार क्या होता है, कार्य करने के लिए प्रभावित किया जाता है। बालक की बात करें तो इस विधि की अपन बात करें तो इस विधि में जो बालक, जितने बालक होते हैं उन बालक को कार्य क्षमता की बात करें कि वो अपनी रुचि के अनुसार या बालक की जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार बालक क्या करता है, कार्य करता है, कि क्षमता के अनुसार कार्य करता है। और आगे इस विधि की अपन बात करें तो इस विधि के अंतर्गत जो पार्करहर्स्ट है वो क्या करती है, 1912 के अंतर्गत बालकों के लिए एक विशेष योजना बनाती है, एक नई योजना बनाती है। पार्करहर्स्ट की बात की जाती है 1912 के अंतर्गत बालकों के लिए नई योजना बनाती है। और इसका जो वास्तविक रूप से क्रियान्वयन की बात की जाती है
वो 1913 में या 15 में। ये वास्तविक रूप से बात करें कि जो क्रियान्वयन होता है उसके अंतर्गत जो कार्य करवाने की बात की जाती है, बाल को शिक्षा प्रदान करने की बात की जाती है, वो 8 से 12 वर्ष के बालक है, उनकी विशेष बात की गई है कि बालकों के लिए एक नई योजना बनाई गई है। वो योजना बनाई 1912 में। और वास्तविक रूप से धरातल की बात की जाती है कि वास्तविक रूप से कार्य करने की जो बात की जाती है वो क्रांति हुआ 1913 से 1915 के अंतर्गत। और इसमें जो बच्चे की जो आयु मानी गई है 8 से कितनी है 12 वर्ष की बात की जा रही है। अब इस विधि की अपन बात करें कि इस विधि के अंतर्गत कुछ क्या है कि दोष भी है या कमियां भी हैं, उनकी अपन चर्चा करें। सबसे पहले अपन यदि बात करें कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, मंद बुद्धि जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि धीमी गति से सीखते हैं, धीमी गति से सीखते हैं। लेकिन जो तीव्र गति वाले बालक होते हैं, तीव्र गति की बात करें, वो क्या करते हैं कि उनकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। यानी मंद बुद्धि जो बालक है वो तो धीमी गति सीखते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि मंद नहीं होती है वो क्या करते हैं, तीव्र गति से क्या करते हैं, सीख पाते हैं। दूसरा अपन इस विधि के ऊपर बात करें कि जो छोटी बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, या अपन कह सकते हैं कि कम आयु के जो बालक होते हैं, कम आयु के जो बालक होते हैं या छोटे बच्चे रहते हैं, उनके लिए क्या है, उपयोगी विधि नहीं है, उनके लिए कम उपयोगी विधि माना जाता है इस विधि को। अपन देख रहे थे कि दोष की बात है कि मंद बुद्धि बालक को धीमी गति सीखते हैं, लेकिन जो जिनकी बुद्धि तीव्र होती है वो गति क्या करते हैं, तीव्र गति सीखते हैं। और छोटे या कम आयु के जो बालक होते हैं उनके लिए कम क्या है, उपयोगी विधि है। इस विधि में आगे अपन बात करते हैं, सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत को अपन देखते हैं कि इस विधि के अंतर्गत 2 सिद्धांत बताए गए हैं। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? डाल्टन विधि के अंतर्गत 2 सिद्धांत बताए गए प्रमुख रूप से, और उन सिद्धांत की अपन बात करें कि वो 2 सिद्धांत है कौन से। इन 2 सिद्धांतों की अपन बात करें कि पहला जो सिद्धांत इसमें जो आता है आपका, वो आता है कि बालक जो होता है उस पर समय का प्रतिबंध नहीं होता है। बालक जो होता है उस पर समय का क्या नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं होता है। और समय प्रतिबंध की अपन बात करें कि जो समय प्रतिबंध की बात की जाती है कि आपको इतने समय में ये कार्य करना है, वो इसमें कोई बंदिश नहीं होती है। और दूसरा अपन इस विधि की बात करें कि बालक जो होता है वो अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। पहला तो समय का कोई निर्धारण नहीं है, दूसरा इसमें बालक क्या करता है कि अपनी रुचि के अनुसार सीखता है। तो दोनों आपके सामने क्लियर हो रहे हैं। सिद्धांत की बात करें कि एक तो समय का कोई निर्धारण नहीं है, और दूसरा पॉइंट सिद्धांत में कौन सा आता है कि बालक अपनी रुचि के अनुसार क्या करता है, अध्ययन करता है। कि जिस विषय को जितने समय में पढ़ना चाहता है उसमें क्या होती है, स्वतंत्र छूट होती है बालक के लिए। आगे अपन देखते हैं इस विधि के अंतर्गत कि जो ठेका प्रणाली है, उस ठेका प्रणाली की बात करें तो कहीं पर आप ये भी पढ़ते हो कि इस विधि को 4 सप्ताह में या कहीं ये भी लिखा सकता है कि 5 भागों में विभक्त किया जाता है। लेकिन ठेका प्रणाली में साफ लिख रखा है कि 12 महीने के स्थान पर तो 10 माह का काउंट किए जाते हैं, और महीने की बात की जाती है तो महीने की अपन बात है तो 20 दिन काउंट किए जाते हैं इस विधि के अंतर्गत। 20 दिन की जो बात की जा रही थी, 10 माह की बात की जा रही थी। और इसमें अपन देखें कि इस विधि की अपन बात करें तो इसमें एक उल्लेख मिलता है कि 1918 के लगभग अपन बात करें तो पार्कहर्स्ट के द्वारा कैलिफोर्निया के अंतर्गत मातेश्वरी प्रयोग भी किया गया है। कैलिफोर्निया जो शहर है या देश की बात की जाती है, उसके अंतर्गत क्या किया इन्होंने, मोतेश्वरी की बात की जाती है। मोतेश्वरी है, इसका जो प्रयोग किया था, लेकिन इसके तथ्य हैं वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस वर्तमान के समय के अंतर्गत ये क्या है कि उपयोग में नहीं है। इसके तथ्य अवेलेबल नहीं। कैलिफोर्निया के अंतर्गत 1918 के अंतर्गत क्या किया था, प्रयोग किया था, किसने, पार्कहर्स्ट की बात की जाती है। ये जो इस शिक्षण विधि की बात करेंगे, शिक्षण विधि जो है ये क्या है कि व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली है। कौन सी शिक्षण प्रणाली है, व्यक्तिगत क्या है, शिक्षण प्रणाली है। और आप अपनी जो विधि थी डाल्टन विधि, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करके अपना जो सुझाव है वो प्रेषित कर सकते हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपको मैं जो शिक्षण विधियाँ करवाने जा रहा हूँ वो संपूर्ण शिक्षण विधियाँ का अध्ययन करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, कारगर साबित होगा। और जो भी शिक्षण विधियाँ अपन पढ़ रहे हैं वो अपडेट शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।